पर्दा हुआ हट गया ना, इसमें गेट लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। है ना, हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। √3 sin थीटा, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। प्लस वाला तो आपने ऑलरेडी बना लिया होगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था। माइनस वाला हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और एंगल भी फाइंड करना है, किस एंगल पे मैक्सिमम होगा और किस एंगल पे मिनिमम होगा, ठीक है। करते हैं सोल्यूशन। फिर से वही चीज़, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, √a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -1 है। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 2। मैंने बताया था आपको, प्लस हो माइनस हो टेंशन नहीं लेना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √a² प्लस b²। दैट्स इट, आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब चलते हैं थीटा की तरफ। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू से क्या करेंगे, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई। √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा। अब साइन या कॉस किसी भी ब्रेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 इंटू साइन थीटा, है ना, माइनस कॉस 60 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बट वो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। बट यहाँ तो उल्टा है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। तो क्या हो जाएगा, -2 कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखिए लॉजिक बहुत, इसलिए बस इतना समझाने का रीजन क्या है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, ये मेरा इक्वेशन आ गया, ये मैक्सिमम कब होगा। अब आप बोलेंगे सर ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू 1 कर दीजिए, मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, है ना। ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू आप -1 लेंगे, 1 पे मैक्सिमम नहीं मिला। क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है, -2 नहीं है। अगर इसका वैल्यू आप 1 लेंगे, अब बोलेंगे सर 1 पे मैक्सिमम मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 लेंगे तो कितना मिलेगा वैल्यू, -2। -2 है क्या मैक्सिमम, नहीं, मैक्सिमम कितना है, 2 है। 2 कब होगा इसका वैल्यू, अब ऑलरेडी हमने निकाल लिया है इतना भी। चलिए आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है इसका 1 ले -1 ले, ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इक्वल टू क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, है ना। √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अगर ज़्यादा टेंशन हो रहा है 1 ले -1, देखिए कैसे काम ही खत्म हो जाएगा। इसका मैक्सिमम दिस इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। देखिए कॉस थीटा प्लस 60 का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 आ गया, ऑटोमेटिक -1 आ गया। या ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि ऑलरेडी मेरे पास नेगेटिव है, अगर हमको मैक्सिमम करना है तो इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और हमको कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमको पहले से पता है,
इसका मिनिमम वैल्यू भी पहले से पता है, कितना, -2, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये सारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, थीटा फाइंड करने के लिए। अब सोचिए कॉस थीटा का वैल्यू -1 कब होता है, 180 डिग्री पाई पे होता है। तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 60, ये जो एंगल है किसके इक्वल होना चाहिए, 180। तो थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। आपका आंसर आ गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा और जो थीटा है वो कितना होगा, 120 डिग्री। हाँ, कई लोग लिखने में गलती कर रहे हैं, गलती इट मीन्स वो ब्रैकेट देने में गलती कर रहे हैं। तो ब्रैकेट बहुत सही जगह देना है आपको, है ना। ये देख रहे हैं थीटा में ब्रैकेट है, समझ में आ रही बात। और इस ये जो वैल्यू है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 के इक्वल कर दिया, ऑटोमेटिक कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक कितना मिल गया, 120 मिल गया। ठीक है, तो आपको चलिए ये भी सोचना नहीं है कि इसका वैल्यू 1 ले -1 ले, इतना टेंशन नहीं लेना है। इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 2 के बराबर, इक्वल टू 2 कर दीजिए, वहाँ से ऑटोमेटिक इसका वैल्यू मिल जाएगा, आपको कितना लेना है, वहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ये मैक्सिमम कब होगा, सोचिए जब ये पॉजिटिव हो, साइन क्या हो, पॉजिटिव हो, और कॉस क्या हो, निगेटिव हो। क्यों, क्योंकि अगर कॉस निगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। तो इतना तो आप सोच ही सकते हैं कि आंसर किस में आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ठीक है, एक और मैंने दिया था वो 3 और 4 वो भी कर लेते, वो भी इजी है। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, या 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, सेम प्रोसीजर है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए, √3 प्लस 4 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसको y मान लेते हैं, तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, √3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5। अच्छा हाँ, इसका मिनिमम का भी निकाल सकते हैं, सॉरी मिस कर गए, मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -2। तो इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, इक्वल टू -2 कर दीजिए, -2 cos थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू कितना कर दीजिए, -2, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -2। -2 क्या हो गया, कैंसिल। इट मीन्स इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, cos थीटा प्लस 60 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। इट मीन्स थीटा प्लस 60 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, -60 डिग्री, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। या इस -60 को 300 डिग्री भी लिख सकते हैं पॉजिटिव में, याद कीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना होगा, 300 डिग्री होगा। ठीक है, तो किस में आ गया आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट होना भी चाहिए, क्योंकि इसको मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये निगेटिव हो और ये क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना, ताकि निगेटिव और ये निगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाए, सबसे मिनिमम वैल्यू देगा। और ऐसा कब होता है कि साइन पॉजिटिव हो, साइन निगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो, ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। देखिए -60 डिग्री आप क्लॉकवाइज चलेंगे, किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, 5 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। थ्री बाई 5 को क्या लिख सकते हैं आप, cos 53 इंटू cos थीटा, बताया था मैंने 53 प्लस ये क्या हो जाएगा, sin 53 इंटू sin थीटा। अभी कितना हो गया, 5 cos है cos b प्लस sin है sin b, क्या होता है, cos a माइनस b, क्या हो जाएगा ये, cos a माइनस b। ठीक है, देख रहे हैं कितना सिंपल है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अब देख लीजिए, इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना था, 5। इसका वैल्यू 5 कब होगा, जब भी कितना हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। इसका वैल्यू 1 कर दीजिए। अच्छा सुनिए, इसका वैल्यू 1 होगा, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 1 होता है, डायरेक्ट कर दो ना, शॉर्ट, थीटा माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल कितना हो गया, 53 डिग्री। देख रहे हैं कितना सिंपली आ जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
स्क्रीनशॉट ले लिया अपना। एक और क्वेश्चन जो दिया था 2 cos स्क्वायर थीटा वाला, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है। है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ बस, कल भी हिंट दिया था आपको। क्या था क्वेश्चन? 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 1, है ना, इसको y मान लीजिए, है ना, y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हमको। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 cos sin स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 1। अब देखिए वेरिएबल कितना है? सिर्फ एक है, cos थीटा। अब इजीली सॉल्व हो जाए। कैसे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना, कैसे? 2 कॉमन ले लीजिए या -2 कॉमन ले, कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 cos थीटा प्लस या माइनस 1/2, ये हो जाएगा। या इस चाहिएगा तो आप इस 1 को बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसको बाहर ही रहने दीजिए 1। इसको सेट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 सेट कीजिए, ए स्क्वायर दिख रहा है आपको? cos स्क्वायर थीटा ए मिल गया, ये नेगेटिव है मतलब किस में सेट होगा? -2ab में सेट हो जाएगा ये, -2 इंटू ए कितना है? cos थीटा। अब b का वैल्यू क्या रखें कि 3/2 आ जाए? सोचिए 3/4 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होगा, 3/2 आएगा। इट मीन b का वैल्यू कितना हो गया? 3/4। अगला क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, कर दीजिए प्लस बी स्क्वायर। अब ऐड किए तो माइनस भी करना पड़ेगा, -9/16 प्लस 1। अब देखिए सेट हो गया ये 2 माइनस 2, ये क्या हो गया? cos थीटा माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे आप लॉजिक लगा दीजिए, ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये आपके लिए है। हाँ, यहाँ से सोचिएगा, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको बस चूज करना है वैल्यू, ये कब मैक्सिमम होगा, कॉस का किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा और कॉस का क्या वैल्यू रखेंगे? मिनिमम होगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले क्लास में फिर आंसर बता दूंगा आपको। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, है ना। नीट के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और 1-2 आइडेंटिटी है जो नीट के लिए भी है इंपॉर्टेंट, है ना, इसलिए आज का क्लास कर सकते हैं बिल्कुल। और कल का जो लेक्चर होगा स्पेशली जेई मेंस के लिए होगा, क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिगो से, है ना। जेई मेंस एडवांस सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं कल जल्दी जल्दी। तो सारा जो ट्रिगो का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको, और मॉडुलस वगैरह भी अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि कल क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, और थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, और मैक्सिमम मिनिमम का 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटीज है ना। कंडीशन क्या है ना, कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई गिवन है। कहने का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ पे, ये एंगल ए बी ये सी, है ना। तो ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि तीनों एंगल का जो सम है कितना होता है? 180 होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? पाई, इट मीन्स 180 डिग्री, है ना। अगर एक कंडीशन गिवन है ना, तो इसके बेस्ड, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक
प्रॉपर मेथड है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जितने भी साइन कॉस का क्वेश्चन होगा, साइन और कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कंडीशनल आइडेंटिटी से, उसका एक प्रॉपर तरीका है, वो मैं बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन करके, है ना। बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। टैन कॉर्ड के लिए एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग मेथड है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा एक। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहले करते हैं साइन कॉस का ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एकदम, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी है, सब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू भी याद रख सकते हैं, हालांकि डिफिकल्ट है याद रखना तो, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं याद रखने के लिए तो आप रख सकते हैं, है ना। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू क्या, 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी, है ना। ये देखिए प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आइडेंटिटी में, है ना। प्रूफ दैट, लिख लीजिएगा, प्रूफ दैट, है ना। प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं प्रूफ। स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी, याद कीजिए मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, उसका यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको साइन सी प्लस साइन डी, या इन दोनों में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर इसी में क्यों, इन दोनों में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी भी दो में लगा सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिए साइन 2 है, इसमें लगाइए साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी, सी का वैल्यू कितना है 2b, लिख दीजिए 2b प्लस डी का वैल्यू कितना है 2c बाई 2 इनटू क्या होता है cos c माइनस डी, 2b माइनस 2c बाई 2, देख रहे हैं 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए कितना आ गया ये 2, सॉरी साइन 2a प्लस 2 साइन b प्लस सी कॉस b माइनस सी आ गया। साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। tan के फॉर्म में भी होता है, बट इसका फॉर्मूला हम ऐसा चूज करेंगे, है ना, जिससे क्या हो जाए कुछ कॉमन मिले, है ना, कुछ क्या हो जाए कॉमन मिले। तो यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी किस में लिखेंगे फॉर्मूला, साइन कॉस में, क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए प्लस, देखिए तो b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आइए इसका यूज करना, देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी का कैसे यूज करने वाले हैं। b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं क्या, वही यूज करने वाला हूँ। b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस ए, और साइन पाई माइनस ए क्या होगा साइन ए, याद कीजिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी, है ना। ये क्या हो गया आपका स्टेप 2, ये क्या हो गया आपका स्टेप 2, समझ में आ रही बात। इसको चेंज, इसको इसके फॉर्मूला का यूज किए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे जो टर्म्स आ रहा है वो किस फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में, तो फॉर्मूला भी साइन कॉस का यूज करेंगे ताकि क्या हो जाए कुछ कॉमन मिल जाए। देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 साइन ए क्या ले सकते हैं आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस सी। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट आप कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे इस a को भी चेंज कर देंगे b और c के फॉर्म में, है ना। उससे क्या हो जाएगा, जब आप cos c प्लस cos d लगाएंगे तो कुछ कैंसल आउट होगा, क्या होगा कुछ कैंसल आउट होगा ना, इजी टर्म्स मिल जाएगा। ऐसे क्या है लास्ट में आपको चेंज करना ही पड़ेगा, बट क्या करेंगे हम यहीं पे चेंज कर देंगे। a को लिख सकते हैं क्या, a को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अरे यहाँ से एंगल a को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, तो लिख दीजिए 2 साइन ए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए इसको कॉस पाई माइनस बी प्लस सी, और पाई माइनस थीटा क्या होता है कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है बी प्लस सी,
प्लस कॉस बी माइनस सी। एक स्टेप और है, लास्ट स्टेप आंसर आ जाएगा। देखिए अब देखिए ये तो 2 साइन है, रहने दीजिए, 2 साइन बाहर है ना। अब यहां देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, लगा दीजिए फार्मूला। क्या आता है कॉस सी माइनस कॉस डी? 2 साइन, याद कीजिए 2 साइन सी प्लस डी, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे बी माइनस से बी प्लस सी को, तो सी और सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। बी प्लस बी 2b, 2b बाई 2b ये आ जाएगा। इंटू क्या होता है? साइन डी माइनस सी होता है। याद कीजिए मैंने बताया था कि ये जो कॉस सी माइनस कॉस डी है थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाकी 3 फार्मूले से, क्योंकि इसमें सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी लिखते हैं। तो डी कितना है? बी प्लस सी। बी प्लस सी में से क्या माइनस करना है? बी माइनस सी। बी माइनस सी को क्या करना है? माइनस। माइनस करेंगे तो बी और बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस माइनस प्लस सी 2c बाई 2 सी। क्या गया देखिए 2 इंटू 2 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। देख रहे हैं बहुत इजी है, बहुत इजी है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। टोटल 3 स्टेप करना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या करना क्या है? सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी लगाना है। तीनों में से किसी 2 पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन सी प्लस साइन डी हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? बी प्लस सी को किस में चेंज किया? ए के फॉर्म में। किस में चेंज किया? ए के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टर्म्स है ए के फॉर्म में, ताकि कुछ कॉमन लेने मिल जाए। क्या मिल जाए? कुछ कॉमन। जो दूसरा स्टेप है वो कॉमन लेने के लिए किया जा रहा है। हमने बी प्लस सी को किस में चेंज कर दिया? ए के फॉर्म में। अब देखिए इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया कि क्या मिल जाए हमको? कुछ कॉमन मिल जाए। क्योंकि साइन तो थीटा का फॉर्मूला तो टैन के फॉर्म में भी होता है, बट टैन के फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, फिर है ना, प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आप। तो हमने क्या किया? साइन का फॉर्मूला यूज किया, 2 साइन ए कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया? फिर से क्या आ गया? कॉस ए प्लस बी माइनस सी। मैंने क्या बोला? आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस डी लगा सकते हैं, बाद में फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा, है ना, इसका यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया? पहले ही यूज कर लिया। इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि बी माइनस सी है, बी यहाँ पे क्या है? बी प्लस सी होता है, तो इसको चेंज तो नहीं कर सकते ए के फॉर्म में, लेकिन इसको बी और सी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ए को हमने क्या लिख दिया? पाई माइनस बी प्लस सी। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। देख रहे हैं? फिर से हमने कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है घर पे, ठीक है ना। कॉस वाला, साइन वाला मैंने बताया, कॉस वाला को ट्राई करना है। कॉस क्या है? प्रूव दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b इंटू cos c। ये आपको प्रूफ करना है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। बिल्कुल जैसे हमने साइन का प्रूफ किया, सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। 2 और आइडेंटिटी है, देखिए इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो 2 आइडेंटिटी में लिख दे रहा हूँ, अब ट्राई कीजिएगा। प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट, और कंडीशन सेम दिया हुआ है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? पाई, है ना।
ये सबके लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, है ना। कंडीशनल आइडेंटिटी के अंदर जितना भी पढ़ेंगे सब में ये रूल लगेगा, फॉलो होगा। नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 + 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, है ना। इसको ये तीन, एक मैंने बताया ये तीन आपके लिए होमवर्क है, सेम वे में प्रोसीड करना है। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे ना, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या आएगा, बी प्लस सी बाई टू आएगा, है ना। और यहाँ क्या आएगा, इंटू बी माइनस सी बाई 2 आएगा। तो जब बी प्लस सी बाई 2 आएगा ना, तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस ए। लेकिन बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जब पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 है, और जब ये प्रोसीजर लगाएंगे अब पाई बाई 2 साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस होगा तो साइन में आ जाएगा, साइन है तो कॉस में चला जाएगा। इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी लगाने के बाद। और कुछ भी नया नहीं है, सेम प्रोसीजर लगाना है यहाँ पे, बिल्कुल सेम, और आंसर आएगा आपका। समझ में आ रही बात? देखिए इसको हाफ एंगल बोलते हैं, ये कुछ अलग नहीं है। कई लोग इसको अलग टॉपिक देके पढ़ते हैं, हाफ एंगल, ऐसा कुछ नहीं। हाफ एंगल सारे फार्मूला आप लॉजिकली सोचेंगे तो सब लगेगा, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई पूछ दे कॉस ए इक्वल टू, इसको हाफ एंगल में चेंज करो, बहुत सिंपल है, इसके लिए अलग से फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे? हमको कॉस 2 थीटा का फार्मूला तो पता है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ कॉस 2 थीटा तो है नहीं, कॉस ए है। कोई बात नहीं, 2a बना देते हैं इसको। कैसे? देखिए हाफ एंगल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू ए बाई 2, लिख सकते हैं क्या? कॉस से लिख सकते हैं कॉस 2 ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस से दोनों सेम है। अब देखिए बन गया कॉस 2 थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना हो गया, ए बाई 2 हो गया, सिंपल। तो उसको अलग से हेडिंग देके पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाफ एंगल ऐसा कुछ नहीं है ना। आप लॉजिक सोचिए, लॉजिक, किसी को भी आप 2 थीटा या 3 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए हमने कॉस ए को बना दिया कॉस 2 थीटा के फॉर्म में। अब यहाँ पे थीटा कितना हो गया, ए बाई 2। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 फार्मूला बताया था मैंने। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा कितना, ए बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और भी 2 है, tan वाला भी है, ठीक है। तो देख रहे हैं कॉस ए को हमने चेंज कर दिया किसमें, हाफ एंगल फॉर्म में। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप किसी को भी 2 थीटा के फॉर्म में और 3 थीटा के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बोल दिया आपसे cos 4 थीटा, इसको भी cos 2 थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि cos 4 थीटा का फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2 थीटा। देखिए आ गया cos 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, बस दैट्स इट। तो समझ के पढ़ेंगे ना तो कभी फंसेंगे नहीं। अब ऐसा नहीं तो फिर क्या होगा, हाफ एंगल देख के आप घबरा जाएंगे, अरे ये हाफ एंगल कहाँ से आ गया। हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। अब एक tan cot वाला करके दिखा रहा हूँ, एक मैं बताऊंगा, बाकी के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। कंडीशन यही दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। बाकी दो भी नोट कर लीजिए जल्दी से। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, है ना। ये प्रूफ करना है, ठीक है। करना क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। प्रूफ दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। कुछ नहीं, अब क्या है, tan c प्लस tan d का फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो ये अप्रोच हम इसमें तो नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत सिंपल अप्रोच है। क्या देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, पाई गिवन है। b प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं क्या, b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए। अब दोनों तरफ क्या ले लीजिए, tan ले लीजिए, बस खत्म हो गया। देखिए सॉल्व हो गया, दोनों तरफ क्या ले लीजिए, tan ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan b प्लस सी इज इक्वल टू tan
पाई माइनस ए। अब आपको पता है कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस tan ए हो जाएगा। ठीक है, tan बी प्लस सी फॉर्मूला पता है क्या होता है, tan बी प्लस tan सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan बी इंटू tan सी इज इक्वल टू माइनस tan ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू माइनस tan ए प्लस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था। अब याद कीजिए, एक फार्मूला मैंने प्रूफ कराया था, सेम यही तो था, इसी तरह का था फार्मूला वो। उसको मैंने क्या किया था, 3x को हमने लिखा था x प्लस 2x, दोनों तरफ tan ले लिया था, याद कीजिए लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन सा था ये मैक्स मिनिमम पढ़ने से पहले, है ना। tan वाला आइडेंटिटी मैंने प्रूफ किया था ना, देखिए प्रूफ हो गया। tan ए को इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू, हो गया प्रूफ। देख रहे हैं, सेम जितने भी tan कॉट के फॉर्मूला होंगे ना, सेम देखिएगा मैं इसी तरीके से प्रूफ करने वाला हूँ, सेम इसी तरीके से tan कॉट दोनों के, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कॉट रहेगा तो कॉट ए प्लस बी लगा दीजिएगा, कॉट का ही फॉर्मूला बताया था, या एक और तरीका मैंने बताया था, अगर कॉट का फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो tan के हेल्प से भी आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पर भी 3 फार्मूला है, 3 और आइडेंटिटी है मेरे पास, है ना, जो मैं आपको अभी दूंगा एज ए होमवर्क, उसको प्रूफ। ये सब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जो मतलब ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ बताना है आज, कंप्लीट करना है इस टॉपिक को, क्योंकि कल सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ट्रिगो से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो 3 क्वेश्चन है आइडेंटिटी है, प्रूव दैट मैं लिख दे रहा हूं आपको। प्रूव दैट फर्स्ट cot A into cot B plus cot B into cot C plus cot C into cot A is equal to 1, है ना। cot A into cot B plus cot B into cot C plus cot C into cot A equal to 1। सेम प्रोसीजर आ जाएगा आंसर, मैं बता रहा हूँ आपको, अब ट्राई कीजिएगा। दूसरा tan A by 2 इंटू tan B by 2 प्लस tan B by 2 इंटू tan C by 2 प्लस tan C by 2 इंटू tan A by 2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तीसरा आइडेंटिटी cot A by 2 प्लस cot B by 2 प्लस cot C by 2 इज इक्वल टू cot A by 2 इंटू cot B by 2 इंटू cot C by 2। ठीक है, इसी पे बेस्ड 3 और आइडेंटिटी हैं जो आपको खुद से ट्राई करना है ना, खुद से प्रूफ करना है आपको। लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। है ना, अब इस आइडेंटिटी बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी था, अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको बनाना है ना, वो भी ट्राई करना है आपको। इफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई। देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन अलग हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल का कंडीशन नहीं है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई गिवन है।
ठीक है ना, लेकिन लॉजिक तो वही लगेगा। अच्छा सॉरी सॉरी, इस पे बेस्ड नहीं है ये, इस पे बेस्ड नहीं, एक्चुअली इसका यूज है, बट इससे पहले हमको, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक और आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं दूंगा आपको होमवर्क दूंगा, इसको जल्दी से नोट, या फिर यहीं पर क्लास में ही करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको नोट डाउन कर लिए ना, उसके लिए एक आइडेंटिटी की जरूरत है, वो भी पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, बहुत ईजी आइडेंटिटी है, देखिएगा। ये जो आइडेंटिटी है वो नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होता है आइडेंटिटी। देखिएगा जेई के लिए तो खैर सारे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, इसको प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये याद रखना बस, क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ऐसा कुछ बन रहा है, साइन स्क्वायर माइनस साइन, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो ये इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्यों, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या सिचुएशन हम यूज करेंगे। अगर इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला, इसको अगर कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो ये फार्मूला। ठीक है, प्रूफ क्या है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये बहुत ईजी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, प्रूफ देख लीजिए, 30 सेकंड लगेंगे। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया। साइन ए माइनस बी क्या होता है बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ए इंटू साइन बी। अब देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब हमको आंसर साइन के फॉर्म में लाना है, किस में फॉर्म में लाना है, साइन में, तो कॉस को किसके फॉर्म में चेंज कर देंगे, साइन के फॉर्म में, बस आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना। यहाँ पे देखिए मिस हो गया, माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी ना, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए ये और ये टर्म दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आ गया आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल। सिमिलरली कॉस वाला भी मैं लिख दे रहा हूं, ये याद रखना है, ये याद रखना है, कॉस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखना है। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं सेम तरीके से, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, फिर से वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आएगा, स्क्वायर कीजिएगा, बस बाकी जो है हमने चेंज किया साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कीजिएगा, है ना, ये आपको आंसर आ जाएगा, दोनों फॉर्म में मिलेंगे आंसर आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अभी जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था इसी पे बेस्ड है वो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वापस, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए इससे बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई, है ना, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ पे अलग कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या देगा, साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए तो साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, लिख सकते हैं साइन बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा, क्योंकि अभी हम पढ़े थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अभी जस्ट पढ़े आइडेंटिटी। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिए तो बीटा प्लस गामा को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ बीटा माइनस गामा है, तो इसको तो चेंज कर सकते हैं ना, बीटा माइनस गामा को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा, और साइन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है, क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस गामा। अब देखिए साइन अल्फा कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लीजिए कॉमन, साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस गामा। देख रहे हैं सेम तरीका है जो अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, उसी तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए इसको तो चेंज नहीं कर सकते ए के अल्फा के फॉर्म में, क्योंकि बीटा प्लस गामा है, यहाँ बीटा माइनस गामा है, बट अल्फा का तो चेंज कर सकते हैं ना बीटा माइनस गामा के फॉर्म में, बीटा और गामा के फॉर्म में तो चेंज कर सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको साइन अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा को पाई माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, लिख सकते हैं। अब देखिए आंसर आने वाला साइन अल्फा, अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी, जब सी प्लस डी करेंगे तो गामा गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल, बीटा प्लस बीटा टू बीटा बाई टू बीटा साइन बीटा इंटू कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी कीजिए, सी माइनस डी कीजिए, बीटा बीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, गामा गामा कितना हो जाएगा माइनस टू गामा बाई टू माइनस गामा, लेकिन आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस गामा, इट मीन्स क्या आ गया, टू को बाहर ले लीजिए, टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा। ठीक है, देख रहे हैं कितना इजीली प्रूफ हो गया। यहाँ पे एक इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने जो भी पढ़ा, और एक कंडीशनल आइडेंटिटी, इसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। उसको लगा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट आइडेंटिटी बचा है ना, उसको कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट्स में एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो हम 3 आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं वो भी आपको याद रखना है ना, वो याद रखने वाला, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये इस तरह का जो आइडेंटिटी है वो तो आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बट अभी जो 3 आइडेंटिटी में लिखने वाला हूँ वो आपको याद रखना है। जैसे ये याद रखना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैंने बोला था आपको कि डेली 10 मिनट्स सोने से पहले आपको ट्रिगो का फार्मूला पढ़ना पर डे, तब जाके वो परमानेंट स्टोर होगा। अदरवाइज आप एक दिन में पूरा याद कर लेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, भूल जाएंगे वापस, है ना। आइडेंटिटी क्या है देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, है ना। तीनों एक जैसा है, इसलिए अगर एक याद रहेगा तो बाकी 2 भी याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। तीसरा tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। देखिए ये ऊपर वाला आइडेंटिटी याद रख लीजिएगा, साइन वाला। कॉस भी सेम उसी तरीके से होता है, और साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1/4 का कैंसल, साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। तो ये इसका लॉजिक है, याद रखने का बहुत सिंपल है, एक जैसा है, साइन बाई कॉस कर देंगे tan का मिल जाएगा। अब एक मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जिस पे बेस्ड होते हैं, है ना, वो मैं भी करके दिखाऊंगा, उसको इस आइडेंटिटी के हेल्प से अगर करेंगे तो 10 to 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज पूरा प्रोसेस से करना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए क्या है, 3 साइन का टर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में। प्रोडक्ट फॉर्म में हमने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, 2 साइन बी का फॉर्मूला बताया था आपको, 2 कॉस ए कॉस बी का बताया था कि उसको कैसे सम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको याद हो तो उसी का यूज करने वाले हैं। देखिए ना, इसका प्रूफ कर रहे हैं, है ना। 2 क्या है, 2 तो है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा इंटू 2 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। देखिए 2 में क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2 साइन ए साइन बी दिख रहा है, 2 साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, लिख दीजिए 1/2 साइन थीटा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी कीजिए, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 60 प्लस 60 120 क्या हो जाएगा, कॉस 120 क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 60 कैंसिल, थीटा 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। ये आ गया, देख रहे हैं, बहुत सिंपल आने वाला है, अभी इजीली आंसर आ जाएगा, कुछ मुश्किल ही नहीं है। अब देखिए कॉस 120 कितना होता है, ये हो गया 1/2 साइन थीटा, कॉस 120 कितना होता है, -1/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन के फॉर्म में, क्योंकि हमको साइन के फॉर्म में आंसर लाना है। क्या होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, 2 कॉस साइन के फॉर्म में ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद होगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/2 1 - 1/2 1/2 -2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए कहीं मिस तो नहीं हो रहा, कुछ देखते रहिएगा, मिस होगा तो मुझे बताइएगा। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 120 कितना हो जाएगा, -1/2
प्लस 1/2 तो साइन थीटा माइनस 3 आना चाहिए था, कहीं तो मिस हो रहा। साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन साइन में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये तो सही है। 1/2 1/2 अच्छा सॉरी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। सॉरी मिस्टेक हो गया है ना। 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा किसका लिख दिया, 2 कॉस ए कॉस बी का लिख दिया, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 120, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। इसलिए कुछ मिस हो रहा है ना। 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब देखिए कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन को बचाना है ना, तो ये आ जाएगा माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना। वो देख लीजिएगा मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी कॉपी में लिखवाया है आपको, है ना। 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखवाया हुआ है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो cos a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, थीटा थीटा कैंसिल, 60 120 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिए कितना आ रहा है, 1/2 साइन थीटा, एलसीएम लीजिए तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए साइन थीटा को, तो 3 × साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 × 2 4। और आपको याद होगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 साइन 3 थीटा। आ गया, प्रूफ हो गया। देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आप कॉस वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, और जब साइन कॉस दोनों का प्रूफ हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं बहुत सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी प्लस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। बहुत इजी तरीके से देख रहे हैं, सारे जो आइडेंटिटी मैंने पहले बताया है ना, चाहे वो साइन सी प्लस साइन डी हो या 2 साइन ए साइन बी हो, 2 कॉस ए कॉस बी हो, है ना, सबका देखिए यूज आएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा आपको याद रखना है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एक का प्रूफ, बाकी 2 को आप ट्राई कीजिएगा। ये तो प्रूफ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें जब क्वेश्चन है किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लिख लिया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। फर्स्ट जो क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक तो देखिए तरीका क्या है इसका वैल्यू फाइंड करने का, यही तरीका जो हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का प्रोसेस जो हमने फॉलो किया, वही प्रोसेस इसको भी सॉल्व करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। बट बोर्ड में ऐसा कर सकते हैं ना, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो, क्योंकि बोर्ड में अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलता है। तो बोर्ड के लिए मैंने ये बता दिया, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा। बट जेईई मेंस में इतना टाइम नहीं आता है, जेईई मेंस के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट देखिए ये आइडेंटिटी यूज करने वाला, कैसे देखिए क्या हो गया, साइन
20 है ना। साइन 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को 60 माइनस 20 लिख सकते हैं। साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। देखिए तो अब देखिए सेट हो गया ये साइन थीटा 20 को क्या मान लीजिए थीटा, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। किसके इक्वल होता है ये बताइए, किसके इक्वल होता है, यह होता है 1/4 साइन 3 इंटू थीटा के बराबर होता है। अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला, कितना हो जाएगा ये 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 20 60 और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 आंसर कितना आ जाएगा। देख रहे कितना सिंपल है। अगर प्रोसेस से जाएंगे तो भी आंसर आएगा, बट टाइम लग जाएगा आपको, है ना। बोर्ड के लिए ये मेथड अपनाएंगे, बट जेई के लिए डायरेक्ट आंसर इस तरीके से लाएंगे ना, इस आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। तो साइन कॉस टैन का अगर क्वेश्चन इस पे इस तरह का अगर आपको मिलता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, है ना, इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, है ना, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और भी करते हैं प्रैक्टिस, है ना, एक और करते हैं, बाकी मैं 2-3 आपको होमवर्क दूंगा। प्रूव करना है, प्रूव दैट 4 cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इज इक्वल टू cos 36, है ना, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 4 cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इक्वल टू cos 36 डिग्री, है ना, ये प्रूफ करना। देखिए प्रूफ कीजिए, ये तो 4 कॉमन है। देखिए तो ये cos 12 इसको लिख सकते हैं cos 60 माइनस 12, इसको लिख सकते हैं cos 60 प्लस 12 लिख सकते हैं। देखिए क्या आ गया 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos 1/4 cos 3 थीटा, तो क्या हो जाएगा इंटू 1/4 cos 3 थीटा। थीटा कितना है 12 डिग्री, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 3 इंटू 12 36 कितना गया इक्वल टू, आ गया आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, बट ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है। 2 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, और थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया ट्रिगो का। कल हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं जेई मेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो कल का क्लास जो है जेई मेंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ फार्मूला याद करने से काम नहीं चला, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन जो है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, है ना। प्रूफ करना दिस इक्वल टू 1/16। सेकंड जो क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये 2 क्वेश्चन आपको बना के लाना है, ठीक है। और जो आइडेंटिटी मैंने आपको दिया प्रूफ करने के लिए, उसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे बस कि अब तो हो जाएगा, है ना। जितने भी मैंने दिया है a + b + c = पाई वाले आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, साइन कॉस टैन कॉड का उसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और बाकी जितने भी फार्मूला, ये टोटल फार्मूला था ट्रिगो का शुरू से लेकर लास्ट तक, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला आइडेंटिटी, वहाँ से लेकर के सारे आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, बेसिक है, कब साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, ये सारे आपको याद रखने, ठीक है। तो कल इसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ओके, थैंक यू।